अरे अरे एक आतंकी को आतंकी ना बोले तो क्या बोले? मालूम है आप भी कौन बोलाना है, मालूम है आप जाहिल आदमी हमास हमास हैं। धरती पे इब्लीस की परछाई है, यहाँ हमास शैतान की परछाई है और इब्लीस की परछाई है। जो भी हमास को नहीं ये करेगा वो इब्लीस का बंदा है, शैतान का बंदा है। बोलते हो डर क्यों लग रहा है? 1,50,000 जो मुसलमान मारे वो मारे गए, उस पर बोलते हो डर लग रहा है तुम्हें? वो क्यों मारे गए? वो क्यों मारे गए? ये हमास वाले भाई औरतों के पीछे छिप रहे थे ना, बच्चों के पीछे छिप रहे थे। कायर कहीं के। तुमसे बड़ा कायर कौन है? टीवी पर बैठ करके बकवास कर रहे हो। अरे इतना ये कर रहा है तो जाके लड़ना उधर। अरे चुप है। अरे मुसलमानों को टारगेट करते करते देखो शर्म खाओ तुम जरा। जब मैं लड़ने को जाके बोलता हूँ नहीं लड़ेगा, मुसलमानों को बस इधर आके भाषण देगा। हम आपसे बोल रहे हैं तहजीब में रहो। बुखारी शरीफ का नाम बोलने का तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। हमास में कोई फर्क नहीं है। हमास क्या करता है? जाइए अपनी सरकारों से कहिए गिरफ्तार करा दें हमें। बच्चों के डायपर के पीछे छिपता है। फार्मूला नहीं चलेगा यहाँ। हाफिज नूर साहब, हाफिज नूर साहब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड आप लोग रुकिए। नहीं नहीं सर, ना 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 ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, एक शख्स जो औरत के शव के साथ बदहुरमती कर रहा है, नूर, ये बड़ी अच्छी बात कही आप नूर साहब, वो क्या है? वो क्या है? अरे वो गलत है नहीं, वो एक्ट क्या है? Is it an act of terrorism or not? एक औरत के बच्चा दानी को फाड़ कर तलवार से उस बच्चे का गला रेत देना आतंकवाद है कि नहीं है? हाफिज नूर साहब मुझे ये बताइए, आपकी टोपी की, आपकी दाढ़ी की, आपकी कलमा गोही की आपको कसम, आप बहुत बढ़िया। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। मुझे बताइए, अगर किसी औरत को नंगा कर उस पर टांगे रखकर उस पर थूका जा रहा है, उस संगठन का आदमी और वो संगठन आतंकवादी हुआ कि नहीं? आप आगे पीछे की बात मत करना, हाँ या ना? यकीनन ये गलत है, यकीनन ये आतंकवाद है, यकीनन ये बस अल्लाह का शुक्र है नूर साहब, बस काफी। यकीनन ये गलत है, यकीनन ये गलत है। लेकिन अब उसको भी देखिए जनरल, नहीं उसको तो मैं देख रही। नूर साहब ये मत बोलिए, आपको पता है जिस अभिजीत अय्यर से इस वक्त आप इतना तीखे लहजे में बात कर रहे थे, आप उस अभिजीत अय्यर के ट्वीट्स को देखिए नूर साहब। उस अभिजीत अय्यर ने फिलिस्तीनी औरतों के लिए, फिलिस्तीनी बच्चों के लिए जितने ट्वीट किए हैं उतना इजराइल ने नहीं किया होगा। आपको नहीं मालूम है इस शख्स के बारे में जो अभी बैठकर आपसे हमास के बारे में बात कर रहा है? वो हमास के खिलाफ है, फिलिस्तीन के खिलाफ नहीं है। आपने सीधा उनको गाली देना शुरू कर दिया, क्यों? आपने जाना, आपने बैकग्राउंड चेक किया उसका? अरे हमें कोई बैकग्राउंड चेक क्यों करेंगे आप? क्योंकि आपको मुसलमान आतंकवादी ही क्यों ना हो उसको सपोर्ट करना है, क्योंकि वो कलमा गो है ना? नहीं तो आपको हर हाल में लफ्ज़ मुसलमान को आतंकवाद कहना है ना? हमास को तो आतंकवाद कहूंगी मैं, हमास तो आतंकवादी है। गजब बेइज्जती है। जनरल शंकर प्रसाद, बहुत क्लियरली मैं एक बात समझना चाह रही हूं, क्या आज जो इजराइल कर रहा है वो गलत है या वो अपने डिफेंस में कर रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी डिबेट कर ली और उसमें डिबेट ज़्यादा रिलीजन रही बल्कि और किसी मुद्दे पर। देखिए, मुझे एक शुरू में अगर आप पूछ लेती तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि टेररिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज़ टेररिज्म? टेररिज्म वो चीज़ है जो वो हरकतें की जाएं जिससे लोग टेरराइज हो सकें, लोग घबरा सकें। यानी कि इस तरीके से आप कत्ल करें कि लोगों को फिर फ़ोटो खींच के, वीडियो खींच के दिखाएं। जिस तरीके से आपने बंधक पकड़े हैं, जिस तरीके से बच्चे, औरतें और बूढ़ों को पकड़ा है, जिस तरह से बच्चों की गर्दन काटी है, जिस तरह से विमेन के साथ बिहेवियर हुआ है, जिस तरह से बूढ़ों को मारा गया, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है, ये सब टेलीविज़न पे दिखा के, ये सब वीडियो दिखा के वर्ल्ड को दिखाने का मतलब ये है कि हम दुनिया को टेरराइज कर रहे हैं, दुनिया को हम डरा रहे हैं कि हम कितनी ख़तरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। हम रात को 2000 मिसाइल फायर करके एक लड़ाई को शुरू करके 1000 लोगों को मार सकते हैं, ये हमारी काबिलियत है। और उसके बाद हम
होस्टेजेस ले सकते हैं। उसके बाद उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार करेंगे वो पूरे वर्ल्ड को टेलीविज़न में दिखाएंगे, उसकी फ़ोटो हम खींचेंगे, एक एक आदमी का कत्ल करेंगे, उसका वीडियो बना के वर्ल्ड को दिखाएंगे कि हम कितने ख़तरनाक लोग हैं, हम कितना नुकसान कर सकते हैं, हम कितना लोगों को, देश को एक परेशान कर सकते हैं, एक कंट्री को चुनौती दे सकते हैं। तो इसका ये है मतलब टेररिज्म का। अब ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस मतलब को अगर आप टेररिज्म के साथ जोड़ के देखें कि इस घटना में क्या हुआ, तो आप बता दीजिए खुद ही कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी हुई कि नहीं हुई। अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है तो बता दीजिए, नहीं हुई तो कहीं ये टेररिज्म नहीं है, टेररिज्म की डेफिनेशन कुछ और है। तो टेररिज्म की डेफिनेशन आप लोग में से कोई बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं टेररिज्म के क्रॉस कर चुका हूँ, मैं 40 साल टेररिज्म से डील कर चुका हूँ, मुझे इसके बारे में पूरा ज्ञान है कि टेररिज्म होता क्या है और किस तरीके से टेररिस्ट अपने लोगों को, अपने दुश्मन को, अपनी जो एडवर्सरीज हैं उनको टेरराइज करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जवाब जो इजराइल ने दिया वो सही है कि गलत है, ये आपका स्पेसिफिक सवाल है। देखिए, अगर हमारे ऊपर कोई वॉर करेगा, किसी के ऊपर कोई टेररिज्म करेगा, हमारे होस्टेजेस लेकर जाएगा, हमारे माने कि किसी भी देश के, किसी भी जगह के, तो क्या उस देश की जिम्मेवारी नहीं बनती कि उन होस्टेजेस को छुड़ाया जाए? क्या उस देश को वो बैठा रहेगा चुपचाप कि देखेगा कि मेरी औरतों के संग क्या व्यवहार हो रहा है, मेरे बूढ़ों के संग क्या व्यवहार हो रहा है, और मैं यहाँ से बैठा रहूँगा? क्योंकि बड़ा शांतिपूर्ण देश है। तो एक देश की ये एक जिम्मेवारी है कि इस तरह की हरकत कहीं हो जाती है तो उसको बराबर करने के लिए होस्टेज छुड़ाने पड़ेंगे। अब होस्टेज छुड़ाने के लिए क्या करेगा वो उसकी रणनीति बताएगी। वो हर एक जगह का अलग अलग किस्सा होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग प्लानिंग होती है। हाँ। अब इजराइल क्या प्लान कर रहा है ना तो आपको डिटेल में मालूम है ना हमको डिटेल में मालूम है। वो तो जो टेलीविजन दिखा देते हैं, हर एक चैनल दिखा रही है, उससे आप अपने ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आपने बहुत खूबसूरती से सारी बातें बता दी। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा उत्तर, एक मिनट इस सवाल का भी दे लीजिए, एक छोटा सा उत्तर इस सवाल का भी। यहाँ पर नूर साहब बैठे हुए हैं, असीम वकार साहब बैठे हुए हैं, सवाल बताइए। इन दोनों का ये कहना है और इन सरीखे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि सालों 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 से, सदियों से वहां पर ओप्रेस्ड होते रहे फिलिस्तीनी, 1.5 लाख मुसलमानों की जान चली गई है, तो इस बार जो रिटेलिएशन हुआ है हमास की तरफ से वो जायज हो जाता है। इसका क्या उत्तर होगा? देखिए, वो उनका व्यू है, जो समझते हैं वो समझते हैं, ठीक समझ रहे हैं इसलिए कह रहे होंगे। इस वक्त बात जो हो रही है करंट इशू की हो रही है। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगी कि इजराइल और पैलेस्टीन के क्या किस्से रहे 1947 से, वो आपको अलग दिखेंगे। अब पैलेस्टाइन भी है वहाँ पे, पैलेस्टाइन के साथ हमास भी खड़ा है, उनके कुछ परसेंटेज वोट्स भी हैं उसमें सरकार चलाती है पैलेस्टाइन गवर्नमेंट। ये नेगोशिएशंस चल आज के हमारा सबका क्या, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल व्यू? वॉर, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो हम हर एक चीज़ को एक शांतिपूर्वक बातचीत से सुलझाने की सलाह पूरे विश्व में देते हैं। तो अगर कोई हमारे ऊपर आतंकवाद के जरिए एक बड़ा घमासान युद्ध छेड़ना चाहता है तो उसका जवाब क्या होगा? तो मैं क्या बताऊंगा उसका जवाब? मुझे लगता है जवाब सबको मालूम है। आपने जवाब दे दिया है। मुझे बस हवा निकल गई। अच्छा, हमको सिखा रिया है। कुछ भी थोड़ी मर्यादा रखिए।